प्रोडक्ट्स हैं एटीपी और NADPH2। एटीपी कहां से बनेगी? एडीपी से बनेगी। और एडीपी में जब फॉस्फेट ऐड होगा और एटीपी बनेगा तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। इट विल रिक्वायर एनर्जी। अगर वो एनर्जी लाइट प्रोवाइड कर रही है तो हम इसको कह देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी तरह से NADP प्लस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है एंड दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द लाइट। अब NADP का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके NADPH में कन्वर्ट करना, यह क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। और इस रिडक्शन के लिए क्योंकि लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हम इसको कह देंगे फोटो रिडक्शन। यानी एटीपी की फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन और NADPH2 की फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं फोटो रिडक्शन। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये दो तरह से होती है, इधर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। इन दोनों को हम पढ़ेंगे। पहले हमारा फोकस होगा इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के ऊपर। आपने ये याद रखना है, इसके नाम से इसके डिटेल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे कि नॉन साइक्लिक का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकल नहीं हो रहे, और साइक्लिक का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकल हो रहे हैं। हम पहले इस नॉन साइक्लिक को पढ़ेंगे और इसके आपने स्टेप्स तरतीब से याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होगा वो होगा फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी लाइट विल फॉल ऑन दीज पिगमेंट्स। हमने पढ़ा था कि ये लाइट रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर होगी क्लोरोफिल ए तक, और क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो फोटो सिस्टम्स हैं, फोटो सिस्टम 2 और ये फोटो सिस्टम 1। और आपने याद रखना है कि दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ दिस सिस्टम। तो इसलिए कंपैरेटिवली फोटो सिस्टम 1 इज समहाउ एट हायर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू फोटो सिस्टम 2। तो यहां पे लाइट ने स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हुई और वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। यहां पे भी ऐसे ही होगा कि लाइट ने स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हुई, ये इलेक्ट्रॉन चले गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो पहला स्टेप होगा उसको हम कहेंगे फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन की वजह से होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी जब दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर दो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। उन दो पॉजिटिव चार्जेस को हम होल्स का नाम दे रहे हैं। आपने ये सपोज कर लेना है कि यहां पे ये दो होल्स बन गए, यहां पर भी ये दो होल्स बन गए। अब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो गया अनस्टेबल ड्यू टू दीज होल्स, और इसकी कोशिश क्या होगी कि इन होल्स को फिल किया जाए। वो कैसे फिल होंगे? बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल है ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। यानी ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब इस वाटर की ब्रेक डाउन करवाएगा, और इस ब्रेकडाउन को हम कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जब ये वाटर ब्रेक होगा तो इससे दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दो हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो फिर हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकलेगा, और ये दो ऑक्सीजन एटम्स मिलकर O2 बनाएंगे। हमने पढ़ा था कि दिस O2 विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर विल बी यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वाटर के अंदर से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, और इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे? ये इन होल्स को फिल कर देंगे।
अब होल्स को फिल करने का मतलब यह है कि क्लोरोफिल स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन आयंस को हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने कहां जाना है, अल्टीमेटली दे विल बिकम द पार्ट ऑफ NADP+ और NADPH2 बना देंगे। तो ये जो सेकंड स्टेप हमारे पास आ रहा है, इसको हम कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यानी पहले फोटो एक्साइटेशन हुई और उसके बाद फोटोलिसिस हो गई, फोटो सिस्टम 2 के होल्स फिल हो गए। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछें कि होल्स ऑफ फोटो सिस्टम 2 आर फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय, तो उसका आंसर होगा वाटर। ठीक है, ये वाटर इन होल्स को फिल करवा रहा है। अब आ जाए इससे आगे कि इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके पहुंचे हैं, अब ये मूव करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपने 3 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? प्लास्टोकिनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायानीन। ये 3 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे और एवरी इलेक्ट्रॉन कैरियर इज एट लोअर एनर्जी स्टेट एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि दे आर मूविंग डाउन द ग्रेडियंट, यानी ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहे हैं और इनके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये ATP की फॉर्मेशन होगी बाय द प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस। इस कीमियोस्मोसिस की डिटेल हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहां पर आपने याद रखना है कि हमारे पास लाइट रिएक्शन की दूसरी प्रोडक्ट आ गई। हमने 3 पढ़ी थी, ऑक्सीजन, ATP और NADPH2। लाइट रिएक्शन की एक प्रोडक्ट यहां पर बन गई और दूसरी प्रोडक्ट यहां पर बन गई। तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि ये जो तीसरा स्टेप हमारे पास होगा, इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसी से लिंक होगा ये फोर्थ स्टेप, जिस स्टेप को हम कहेंगे कीमियोस्मोसिस। इसकी डिटेल हमने बाद में पढ़नी है और इसका रोल हमने पढ़ लिया है कि इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ATP की फॉर्मेशन होगी। उसको हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहां पहुंचेंगे? फोटो सिस्टम 1 पे, और फोटो सिस्टम 1 के इन होल्स को फिल कर देंगे। अब इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि होल्स ऑफ फोटो सिस्टम 2 आर फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय, तो आंसर होगा वाटर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द होल्स ऑफ फोटो सिस्टम 1 आर फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय, तो फिर आंसर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये इन होल्स को फिल करेगी। फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करते हैं डाउन द ग्रेडियंट, दे फॉलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। यानी इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के लेवल पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। और वो कैसे होंगे वो आपने याद रखना है कि प्लास्टोकिनोन ने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि ये रिड्यूस हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में इसने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। अब जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स रिड्यूस हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्लास्टोकिनोन विल कॉज रिडक्शन ऑफ, तो आंसर होगा उसका साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स विल कॉज रिडक्शन ऑफ, तो फिर आंसर होगा प्लास्टोसायानीन। अब हम इससे आगे आ जाते हैं
कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइट होके कहाँ गए थे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, जो फोटो सिस्टम 1 का था। अब इन इलेक्ट्रॉन्स ने भी फ्लो करना है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होता है वो है फेरिडॉक्सिन, उसको हम FD से लिखते हैं, ठीक है। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन कैरियर। और इस फेरिडॉक्सिन से आगे इन इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होगा NADP प्लस। NADP प्लस इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और इन दो हाइड्रोजन आयंस को यूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन, जिसको हम NADPH2 भी लिखते हैं। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा दैट विल बी NADP प्लस रिडक्टेस, ठीक है। ये NADP प्लस की रिडक्शन करवाएगा। और यहां पर अब आपने याद रखना है कि हमारे पास लाइट रिएक्शंस की ये तीसरी प्रोडक्ट भी बन गई, यानी पहली प्रोडक्ट थी ऑक्सीजन, दूसरी प्रोडक्ट थी ATP, और तीसरी प्रोडक्ट हमारे पास आ गई NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन। ये हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो अपीयरेंस बनती है, इट इज लाइक Z अल्फाबेट। यहां पर इसको डिफरेंट वे में अरेंज किया हुआ है। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो इट विल बिकम लाइक दिस, कि ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। तो इसी से अब आपने याद रखना है कि इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम Z स्कीम का नाम भी देते हैं। ये नाम साइंटिस्ट की बेस पर भी है और इसकी अपीयरेंस की बेस पर भी है। वी आल्सो कॉल इट एज Z स्कीम। यहां पर आपने 4 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पढ़ लिए हैं, प्लास्टोकिनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायानिन और फेरिडॉक्सिन। इनके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा फोटो सिस्टम 2 का है, कौन सा फोटो सिस्टम 1 का है। या आपने एक और चीज याद रखनी है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के अंदर सेंट्रल मेटल आयन आयरन का होता है, तो इन सब के अंदर आयरन प्रेजेंट होगी सिवाय एक के, वो है प्लास्टोसायानिन विच कंटेन्स कॉपर इंस्टेड ऑफ आयरन। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो तब इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टोसायानिन। तो हम स्टेप्स को कंप्लीट कर लें। पहला फोटो एक्साइटेशन हो गया, दूसरा फोटोलिसिस हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, उसी के साथ लिंक्ड फोर्थ स्टेप है कीमियोस्मोसिस, और उसके बाद आपने 5वां स्टेप याद रख लेना है कि दैट वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन।